हेलो एवरीवन। ऑलराइट, सो फटाफट डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से हमने ट्रेड्स लिए थे आज। राइट, क्या क्या ट्रेड्स बने थे। सबसे पहले तो आपको ये चीज मैं क्लियर कर दूं कि जो भी मैंने ट्रेड्स लिए हैं वो कल वाली जो मैंने आपको एनालिसिस की वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आज मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा। राइट, मैंने आपको ये वाली वीडियो बना के डाल दी थी पहले ही कल रात को कि आज किस तरीके से मार्केट बिहेव करेगा। और अगर आपने ये वीडियो देखी थी तो आपको पता है कि मैं किस बारे में डिस्कस कर रहा हूं। और अगर नहीं देखिए तो पहले आप इस वीडियो को जाके देखो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर कि मैं किस बारे में और क्यों ये डिस्कस कर रहा हूं और क्यों मैंने ये ट्रेड्स लिए, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। और ये चीजें मैंने 2-3 दिन शुरू कर दी कि मैं पहले ही आपको मार्केट ओपन होने से पहले एक दिन रात को पहले ही डिस्कस कर लेता हूं। मैं आपके साथ जो भी मेरे प्लान्स होते हैं वो डिस्कस करता हूं। क्योंकि देखो मार्केट क्लोज होने के बाद ना बहुत ईजी हो जाता है और कोई भी आपको बता देगा कि ये हमारा मार्केट यहाँ पे ऐसे गया और हमने ये किया। डज इट मेक एनी डिफरेंस? आपको इससे कोई फायदा होगा? नहीं होगा। राइट, सो आई थॉट कि लेट्स मेक इट डिफरेंट और पहले डिस्कस करें सो दैट आपको फायदा हो सके उस चीज से, है ना। पहले डिस्कस करूं तभी तो आपको फायदा होगा। अब बनने के बाद डिस्कस करके क्या फायदा, है ना। क्या फायदा मैं आपको पीएनएल दिखा दूं या कुछ भी करूं, कोई फायदा होगा? नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको सोचा कि लेट्स मेक इट डिफरेंट और जो भी चीजें मैं प्लान कर रहा हूं, जो भी ट्रेड्स बनेंगे वो मैं आपको पहले बता दूं। तो सबसे पहले ना आप लोग देखो, कल भी वही चीज हुई थी जो मैंने आपको परसों बताया था और आज वही चीज हुई है जो मैंने आपको कल बताया। तो कमेंट में ना अभी पहले वीडियो को पॉज करो और कमेंट में बताओ कि आपने कितना छापा है कल और आज, कितना फायदा हो रहा है आप लोगों को। ऑलराइट, बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अगर आपने वीडियो देख ली है बहुत अच्छी बात है। अब हम डिस्कस करें थे कौन कौन से ट्रेड्स लिए मैंने आपको बताया था कल कि ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। राइट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। बैंक निफ्टी की मैं पहले बात कर रहा हूं। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सो ये लेवल ऑरेंज कलर का जो लेवल है, ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मैंने आपको ये चीज कल बता दी थी। ठीक है। अब देखो, मैंने बोला हुआ था कि अगर इसके नीचे ब्रेक करेगा मार्केट तो हम आराम से नीचे जा सकते हैं। ठीक है। अब देखो, मार्केट ने गैप डाउन ओपन हुआ, इसके नीचे होल्ड नहीं कर पाया, बिल्कुल ऊपर गया। ठीक है, चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखो बिल्कुल भी होल्ड नहीं किया है, तुरंत सेलिंग आई है। तुरंत हमारे इस लेवल पे जाके तुरंत सेलिंग आई है ना। ये सारे लेवल्स मैंने आपको टेलीग्राम पे भी दे दिए थे, तो अगर आपने वहां पे ज्वाइन किया हुआ है तो आपको ये लेवल्स मिल गए होंगे। उसके बेस पे आपको ट्रेडिंग आसान हो गई होगी। मैंने देखो लेवल्स भी दे दिए और आपको पहले ही बता दिया कि मार्केट क्या क्या करेगा और ये सारी चीजें करके आप आराम से प्रॉफिटेबल हो सकते हो, ट्रेड ले सकते हो, है ना। तो टेलीग्राम पे ये लेवल्स दे दिए थे, वहां पे भी आपको मिल गए होंगे, समझ में आ गया होगा। देखो बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर पाया, बिल्कुल भी नहीं। ना तो यहाँ पे कोई डोजी बनाई, ना हैमर बनाया, तुरंत मतलब यहाँ से मार्केट नीचे गिरा है। राइट, आप खुद समझ सकते हो कि कितना ज्यादा मतलब ये लेवल इंपॉर्टेंट था कि इसके ऊपर बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर पाया है। और आज इनफैक्ट पूरे दिन देखो कितनी बार कोशिश की मार्केट ने। एक बार यहाँ पे नीचे आके डब्ल्यू देखो, ये वाला ट्रेड सेटअप फेल क्यों हुआ, ये हमारा डब्ल्यू फेल क्यों हुआ, ये डब्ल्यू फेल क्यों हुआ। ये बहुत परफेक्ट आपका डबल बॉटम एक सेटअप बन रहा था डब्ल्यू का। राइट, यहां पे हमें कॉल की पोजीशन लेनी थी, बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता था। बट यहां पे देखो मार्केट आया, फंस गया, फिर आया, फिर फंस गया, फिर आया, फंस गया। राइट, नहीं जा पाया जस्ट बिकॉज ये लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। राइट, इसको बिल्कुल भी ऊपर होल्ड नहीं कर पाया, ना तो यहां पे कर पाया। इसी वजह से हमारा यहां पे डब्ल्यू में ऐसे हिट हुआ था और इसी वजह से देखो मैंने यहां पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया था, क्योंकि मुझे तो पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये चीज मैंने आपको कल बता भी दी थी, है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको बाद में बता रहा हूं। सो देखो, एक बार यहां पे बिल्कुल नहीं होल्ड कर पाया, इसको नीचे आ गया, फिर दोबारा यहां गया, बिल्कुल होल्ड नहीं कर पाया, फिर नीचे गिरा, फिर दोबारा गया, फिर नीचे ही नहीं कर पाया। आपको पता लग गया होगा कि हाँ दिस इज एन इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक है, ऑलराइट। देखो, यहां पे डब्ल्यू का एसएल हिट होने के बाद हमारा डे लो था, इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा डे का लो था यहां पे और जस्ट उसके नीचे सपोर्ट लेवल भी था। ठीक है, मुझे पता है, मैंने आपको कल बता ही दिया था कि मुझे पता है कि अगर इस लेवल के ऊपर होल्ड नहीं कर पाया, नीचे ब्रेकआउट देगा तो फिर इस लेवल को टच करने आएगा। ये चीज मुझे मुझे पता थी, मैंने आपको कल वीडियो में ऑलरेडी बता दी थी, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये ट्रेड लिया था। ठीक है, अब देखो ये जो डे का लो था ना, अगर ये डे का लो मतलब जो ये कैंडल बनी हुई है, अगर बहुत अच्छे से यहां पे बनी होती ना, थोड़ा सा और ऊपर बना होता, सो हमें ना यहीं पे कहीं पे ट्रेड मिल जाता। बट जस्ट बिकॉज ये डे का लो यहां पे बना हुआ है, इसलिए मुझे यहां पे एंट्री लेनी पड़ी। राइट, और छोटा सा ट्रेड मिला। लेकिन अगर डे लो यहां कहीं होता तो ये इतना बड़ा मूव जो है ना, ये पूरा कैप्चर होता मुझसे। राइट, बट इस वजह से कि डे का लो है, इसको ऑब्वियस बात है मार्केट रिस्पेक्ट करेगा, है ना, यहां पे थोड़ी हरकतें दिखाएगा। इस वजह से मैंने यहां पे इसके ब्रेक करने के बाद ट्रेड लिया था ये वाला। ठीक है, यहां तक। और मैंने चेक किया था कि ये होल्ड सच में कर रहा है कि नहीं कर रहा, कहीं और ऊपर तो नहीं जा रहा। तो यहां पे फिर से कंफर्मेशन मिली मुझे। देखो यहां पे मैंने यहां पे ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि आई वाज चेकिंग कि हाँ ये होल्ड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है इसके नीचे। अब देखो मार्केट ने होल्ड किया, यहां पे आया, फिर नीचे आया, और ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई ऊपर। राइट, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई और ना ही इस कैंडल के ऊपर ब्रेक कर पाई। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल थी तब भी। सो उसके बाद मैंने यहां पे ट्रेड लिया था इस लेवल तक के लिए,
और ये रीजन था इस ट्रेड का, बस छोटा सा रीजन था यही कि इसको होल्ड नहीं कर पाया और मुझे ऑलरेडी पता था कि मार्केट नीचे जाएगा। उसके बाद देखो मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, इस तरीके से एक हेड एंड शोल्डर टाइप का मार्केट ने बनाया था और फिर उसके बाद ऊपर गया था। ठीक है, यहां पे मैंने ये वाला ट्रेड क्यों लिया? देखो ये वाला ट्रेड लेने का सिंपल रीजन था कि मैं क्या सोच रहा था, यहां पे किस तरीके से मैंने प्लान आउट किया था वो बताता हूं मैं आपको। देखो यहां पे हमें पता है कि होल्ड नहीं कर पा रहा, नीचे गिरेगा, राइट? तो एक बार यहां पे नीचे आया, फिर रिट्रेसमेंट लेके नीचे आया हुआ है। ठीक है, मैंने यहां पे अपना प्रॉफिट बुक किया था सारा। उसके बाद फिर दोबारा ऊपर आया है और यहां पे फिर से उसी लेवल पे, उसी एरिया पे है। ठीक है, डे के लो के पास में ही है फिर से। और देखो इस तरीके से कुछ ये ट्रैप करने की यहां पे कोशिश कर रहा है बायर्स को, और मुझे पता है कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ऊपर तो जा नहीं सकता, और प्लस यहां पे कोई और सेटअप नहीं बन रहा। अगर इसको ऊपर जाना होता तो यहां से ऊपर जा चुका होता, इतना अच्छा मूवमेंट आया था, इतना अच्छा ट्रेड बना था, ये ऊपर जा चुका होता, बट नहीं गया। सो अब तो नहीं जाएगा ये, राइट? यहां पे मुझे पता है। तो इस लेवल पे जब दोबारा इस तरीके से एक ट्रैप यहां पे बन रहा था ना, तो मैंने यहां पे ट्रेड लिया था इस कैंडल पे, राइट? और मेरा ऑफ कोर्स यहां तक मैंने प्रॉफिट क्यों बुक किया? देखो मेरा टारगेट पूरा नीचे तक का था, इस लेवल तक का, राइट? इस लेवल तक का। बट मैं ये सोच रहा था कि यहां पे ना कंसोलिडेशन हो थोड़ी बहुत और उसके बाद नीचे आए। रीजन क्या था इसका रीजन ये था कि अगर ऐसा होता तो हमारा ना ये डब्ल्यू नहीं बनता यहां पे, इस तरीके से जो ये डब्ल्यू बना है ना, ये डब्ल्यू ऐसे, ये डब्ल्यू नहीं बनता अगर यहां पे इस तरीके से कंसोलिडेशन होने के बाद मार्केट नीचे आता तो। जैसे कि देखो यहां पे देख रहे हो कितनी अच्छी कंसोलिडेशन हुई है, कुछ इस तरीके के यहां पे कंसोलिडेशन होने के बाद अगर नीचे आता मार्केट तो और ज्यादा पूरा नीचे जाता, नीचे तक यहां पे इस लेवल तक जाता। बट जस्ट बिकॉज इसने डब्ल्यू बना दिया, सो मुझे यहां पे एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है डब्ल्यू बनाया तो टारगेट ऊपर भी जा सकता है ना? और वैसे भी देखो ये लेवल अब यहां से तो काफी दूर है, हो सकता है कि यहां तक का टारगेट दे, जो कि दिया भी। मैं इस वाले ट्रेड में से एग्जिट करने के बाद इस ट्रेड में एंट्री लेने वाला था कॉल की पोजीशन में, और मेरा सेटअप के अकॉर्डिंग देखो ये लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी हुई थी, अगर इसको टच करके नीचे करने आ जाता सो मैं तुरंत इसमें एंट्री लेता। बट एग्जिट करते ही मेरा इस ट्रेड में से और मार्केट ऊपर भाग गया तुरंत, और मेरे इसमें एंट्री मिस हो गई। तो मैं यहां कहीं पे एंट्री तो बिल्कुल नहीं बनाने वाला हूं। मेरे एंट्री पॉइंट पे अगर मार्केट ने एंट्री दी होती मुझे तो मैं एंट्री लेता, इस वजह से मेरा मिस हो गया यहाँ पे, राइट? और फिर उसके बाद देखो मुझे पता है फिर से कि यार ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे कितनी तगड़ी वाली ट्रैपिंग हुई है, देखो कितनी तगड़ी ट्रैपिंग हुई है। अगर मार्केट को इसको और ऊपर ब्रेक करके जाना होता तो देखो यहाँ पे भी जा सकता था, यहाँ पे भी जा सकता था, नहीं गया ना। यहाँ पे आप देखो कि इतना बड़ा मूव लिया इसने, इतना बड़ा मूव देके आया है, देखो कितना बड़ा मूव लिया मार्केट ने यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे फंस चुका है, पूरा ट्रैप बना दिया। देख रहे हो ये कैंडल, पूरा मार्केट, इस कैंडल के बाद मुझे पता लग गया कि हाँ अब ये नहीं जा सकता नीचे, आई मीन ऊपर नहीं जा सकता। और ये सारी मतलब जो भी यहाँ पे पूरा एक ट्रैप बना हुआ है, राइट? ये एकदम बायर्स का ट्रैप है। लोगों ने क्या सोचा होगा, देखो मैं बताता हूँ बेसिक सी चीज। लोगों ने सोचा होगा कि ये लेवल है जिसको ब्रेक कर चुका है मार्केट, देखो ये लेवल है जिसको ब्रेक कर चुका है बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के, राइट? उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनी, सब लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पे बाय किया होगा, है ना? कॉल की पोजीशन ली होगी। लोगों ने ये नहीं देखा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है ये, और यहां पे कितने ज्यादा नीचे से मार्केट आ रहा है ऊपर, राइट? अब यहां पे और ऊपर जाए, नॉट पॉसिबल। मार्केट ने ऑलरेडी आपको दिखा दिया यहाँ पे भी कि नहीं जाना ऊपर मुझे, नहीं जाना ऊपर मुझे, राइट? यहां पे अब मैंने पुट की पोजीशन ली फिर से, इस पूरे ये रेड वाली कैंडल के बाद यहां पे जब रीटेस्ट करने ऊपर आया फिर से एक बार मैंने यहाँ पे कैंडल इस वाले ट्रेड यहाँ पे लिया, एंट्री ली। देखो मैंने यहाँ पे कुछ लॉट्स लिए थे, नो डाउट यहाँ पे मैंने कुछ लॉट्स लिए थे। उसके बाद जब ऊपर कैंडल आई तो यहाँ पे मैंने और भी ज्यादा लॉट्स ऐड किए थे, 50% मैंने लॉट्स यहाँ पे लिए थे क्योंकि स्टॉप लॉस मेरा बड़ा हो जाता टारगेट के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे जब एंट्री मिली सो मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा बहुत अच्छा छोटा सा हो गया, और टारगेट ऑफ कोर्स पूरा यहाँ तक का लेवल तक का, नीचे तक का पूरा टारगेट था। बट यार बहुत ज्यादा हो चुका था और ये तीसरा ट्रेड था मेरा, तो इसलिए मैंने पूरा नीचे तक का होल्ड नहीं किया, राइट? और वैसे मेरा पूरा टारगेट होता नीचे तक जाने का। बट प्रॉब्लम ये थी कि इस लेवल पे ना, यहाँ पे देखो यहाँ तक का तो मेरा एटलीस्ट टारगेट होता ही, बट यहाँ पे 2-3 कैंडल इस तरीके से बन रही थी तो मैंने एग्जिट कर दिया। अब और ज्यादा लालच करने की जरूरत नहीं है, 1-2 और ये 3 ट्रेड हो चुके हैं। बट आपको पता है कि मार्केट ने पूरा यहाँ पे नीचे आके गया है, और मोस्ट प्रोबेबली अगर कोई न्यूज नहीं आती है, अगर कोई न्यूज आई अच्छी खासी, तो हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए, जंप कर जाए, तो अब तो हम कुछ कर नहीं सकते। हो सकता है कि गैप अप मार्केट में ओपन हो जाए मंडे को यहाँ पे इसके ऊपर, तो फिर उसके चांसेस है। बट अगर न्यूज वगैरह कुछ नहीं होता, नॉर्मल सिनेरियो रहता है पूरा, सो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस लेवल को टच करने आएगा, ठीक है? तो ये बैंक निफ्टी का पूरा एक सिनेरियो था जिसके बेस पे मैंने ट्रेड लिया है, और मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि आपको बताया ना हो पहले, ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी, ठीक है? अब बात करते हैं निफ्टी की। और तो कुछ सेटअप नहीं बना यहाँ पे बैंक निफ्टी में, नहीं, ठीक है? निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में देखो मार्केट ने यहाँ पे फिर से एक डब्ल्यू बनाया था इस तरीके से, लेकिन इसमें मैंने एंट्री नहीं ली। रीजन देखो, यहाँ पे मार्केट ने इस तरीके से, देख रहे हो, इन्वर्टेड
कप एंडल बना दिया था आपका पहले ही। यहां पे एंट्री हमारी कहां थी? एंट्री हमारी थी इस ऑरेंज, जो भी मेरा सेटअप है, सेटअप के अकॉर्डिंग एंट्री कहां बनती है मेरी? इस लाइन के अंडर जब आएगा तो मेरी एंट्री बनेगी, करेक्ट। इस लाइन के अंडर आया नहीं यहां पे, तो मेरा यहां पे एंट्री बनी नहीं। लेकिन जब दोबारा आया तो इस तरीके से इसने एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बनाने के बाद आया और ब्रेकआउट भी दिया है। यहां पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं ले सकते, है ना। उसके बाद देखो मार्केट ने क्या किया उसके बाद। अब देखो इसमें भी मैंने आपको बताया था, इस वाले निफ्टी के लिए भी मैंने आपको बोला हुआ था कि जो निफ्टी का ये एरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एरिया है, और इसके ऊपर अगर जाएगा तो मार्केट ऊपर ही जाएगा बहुत अच्छे से, और अगर नीचे जाएगा तो इसको लेवल को टच करेगा। देखो इस लेवल को टच करेगा, हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाला, ठीक है, ऑरेंज लेवल जो है। और ये इंट्राडे के लेवल्स हैं जो मैंने आपको टेलीग्राम पे दे दिए थे। तो ये ब्लू वाले लेवल्स इंट्राडे के लिए है, और बाकी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स और रेजिस्टेंस जोन ये सारे ऑरेंज वाले लेवल है, राइट। सो अब देखो इसमें भी वही किया मार्केट ने, होल्ड नहीं कर पाया, ऊपर गया तुरंत, यहां पे भी नीचे गिरा है, राइट, नीचे आया फिर ऊपर गया, यहां पे बहुत अच्छा खासा ट्रैप किया है मार्केट ने। अब देखो इसका यहां पे एक सेटअप बना था हमारा, ये डब्ल्यू का तो हमारा बन नहीं पाया, ठीक है। इस वाले इन्वर्टेड कप एंडल में मैंने एंट्री नहीं ली क्योंकि हमारा जस्ट नीचे ये सपोर्ट लेवल भी आ रहा था, राइट। तो और फिर उसके बाद ना देखो मार्केट यहां पे फंस गया, तो अगर आपने एंट्री ली थी तो इसने पूरा पूरा मौका दिया आपको कि यहां पे एग्जिट कर दो आप, ठीक है। उसके बाद यहां पे क्या हुआ था, इस तरीके से एक मार्केट ने बनाया था ऐसे कप एंड हैंडल, इसमें मैं ट्रेड नहीं लेता, बिल्कुल भी नहीं लेता। आप देखो यहां पे जस्ट इसके ऊपर देखो ये इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है, प्लस ब्रेकआउट जो मिला हमारा रीटेस्ट करने एग्जैक्ट वहां पे नहीं आया, है ना। और अगर आपने इसको यहां पे ट्रेड किया है, अगर आपने इसको यहां पे ट्रेड किया है, इस नेकलाइन के ब्रेक पे ट्रेड किया, आपको पता है कि ये जो विक्स हैं हमेशा प्रॉब्लम करती हैं, यहां पे क्यों हम ट्रेड लेंगे, तो ये तो बिल्कुल भी ट्रेड का वो एरिया ही नहीं था। और फिर उसके बाद देखो इसका टारगेट मिला था बहुत, मतलब इस वाले कपल का टारगेट जरूर मिला था, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि मेरे सेटअप्स के अकॉर्डिंग मुझे भरोसा है पूरा पूरा कि इसके ऊपर होल्ड नहीं कर पाएगा, ये इंपॉर्टेंट जोन है। और वही हुआ, बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर पाया। यहाँ पे पूरा ट्रैप किया था मार्केट ने कि अब वहां पे रिवर्सल लेगा, बहुत अच्छे से ट्रैप कर लिया था मार्केट ने, राइट, कॉल बायर्स को, और यहाँ पे तुरंत नीचे गिरता हुआ है ना। और मोस्ट प्रोबेबली वही सेम चीज मैं बता रहा हूं फिर से कि अगर कोई न्यूज वगैरह नहीं आती है पॉजिटिव तो मार्केट इसको टच करने आएगा लेवल को हमारे, ठीक है। बाकी मार्केट मंडे के लिए क्या मेरा एनालिसिस रहेगा, ठीक है, 2-3 दिन से जो भी मैं बना रहा हूं आपको पता है कि उसी तरीके से फॉलो हो रहा है मार्केट। अब मंडे के लिए मेरा क्या रहेगा, किस तरीके से मैं ट्रेड प्लान करूंगा, अभी मैंने चार्ट को देखना है अच्छे से, जो कि मैं संडे को वीडियो आपको डाल दूंगा, संडे को आप लोग देख सकते हो। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आप मंडे, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने वाले लोगों को तो पता है कि क्या करना है ना। तो सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं वीडियो डालूं तो मंडे के लिए आप पहले से प्रिपेयर हो पाए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से आपको ट्रेड प्लान करना है, राइट। सो कमेंट करके जरूर बताना आप सब लोग, मुझे पता है कि आप लोगों में से काफी सारे लोगों को पसंद है वीडियो, अच्छी लग रही है, बट कमेंट नहीं कर रहे हो। मुझे कमेंट करके बताओ कि फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा इस तरीके से वीडियो बनाने का, तभी तो मेरा यार फालतू में मेहनत करके क्या फायदा, है ना। सो जस्ट शो मी सम मोटिवेशन कि आप लोगों को मजा आ रहा है इस चीज से, राइट। तो कमेंट में जरूर बताया करो कि हाँ कितना क्या हुआ आपका डेली का, सब लोग सुन लो, पूरी मेरी बुल स्काउट की जो गैंग है सब लोग सुन लो, राइट। डेली आपका पीएनएल मुझे चाहिए, मैं देखना चाहता हूं, मैं सबके कमेंट्स देखता हूं एंड आई वांट टू सी रिजल्ट्स, ठीक है। मैं हर बंदे का देखूंगा कमेंट कि कितना किसका पीएनएल है आज का। कोई दिक्कत नहीं है, लॉस हो तो आप डेली लॉस का भी डालो कि मुझे इतना लॉस हुआ है, और आपको डेली चीजें देखनी है कि आपने एक महीने बाद कितना प्रोग्रेस किया, आपको उस कमेंट से पता लग जाएगा, ठीक है। और सबको मोटिवेशन मिलेगी उस चीज से। मेरी पूरी बुल स्काउट की जो गैंग है, आप सब लोगों को एक दूसरे से मोटिवेशन मिलेगी। मैं यहाँ पे आप लोगों को सिखाने के लिए हूं कि मैं क्या करने वाला हूं, क्या चीजें हैं, वो मैं हूं यहाँ पे सिखाने के लिए, लेकिन आप सबको किस तरीके से मोटिवेशन मिलेगी, आप लोग खुद से जब आप एक दूसरे में चीजों को देखोगे कि हाँ कि कौन कितना इंप्रूव कर रहा है, राइट। सो इसलिए कमेंट में अपना पीएनएल जरूर बताया करो, सब लोग डेली का, सब लोग, एक एक बंदा जो भी वीडियो देख रहा है, मेरी पूरी बुल स्काउट की है। और स्पेशली अगर आप टेलीग्राम पे हो, जो कि डेली लेवल्स में देता हूं वहां पे, तो आप लोग देखते हो, फ्री टेलीग्राम चैनल हो है मेरा, ऑफ कोर्स, जो नए उनको बता रहा हूं। वहां पे जितने लोग हैं वो तो जरूर बताओ यार, वो तो जरूर बताओ। आप लोग तो इतना टाइम से मेरे से जुड़े हुए हो, आपको पता है कि मैं कितनी ट्रांसपेरेंट रखता हूँ सारी चीजें। सो मुझे सब कुछ कमेंट में बताओ। मिलते हैं संडे को, और मोस्ट प्रोबेबली जो है कल सैटरडे को मैं काफी एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं। आप लोग यहां तक पहुंच चुके हो तो मैं कुछ बता दूं आपको कि कल के लिए मैं कुछ स्पेशल प्लान कर रहा हूं। कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जो कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस चीज को कैसे करें फिक्स। सो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाऊंगा कल, अगर टाइम मिलता है तो, और कल शाम को मैं डालूंगा। सो उसके लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है वो।
बाकी मंडे के एनालिसिस के लिए कि किस तरीके से ट्रेड प्लान होगा वो मैं संडे के वीडियो डालूंगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।